हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी अन्य सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बताइए। तो ये है एंडीज़। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दबाव को। ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं अल्टीमीटर का। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर कौन सी चट्टानें हैं? तो ये हैं अवसादी चट्टानें। कीटों के कितने पंख होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके होते हैं 4 पंख। श्रम विभाजन कौन सा जीव प्रदर्शित करता है? ये तो आप जानते ही होंगे कि चींटी है इसका सही जवाब। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। तो ये है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। हृदय की बीमारी को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग करते हैं ECG का। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है B3 की कमी से। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? EEG का, यानी EEG का। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं बताइए। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको टॉप 10 बता देती हूँ। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा है चीन, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है हमारा देश भारत। 8वें पे अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है और 10वें पे अल्जीरिया है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएं। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मैंने अभी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया, जो कि रूस है, और चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित भारत का कौन सा राज्य है? तो बिहार। बिहार में हर साल सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यांगसी नदी किस देश में है? तो यह है चीन में। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोर। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, जिससे आप इन्हें बाद में भी पढ़ लें। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है ब्राज़ील। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में बार बार बाढ़ किस कारण आती है? तो ये आती है नदी का ताल अवसाद के कारण, मृदा अपरदन और वनमूलन के कारण। केचुए के कितने हृदय होते हैं? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो केचुए के 4 जोड़ी होते हैं। कॉकरोच के कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये है बोत्सवाना में। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। दास कैपिटल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स।
भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। मधुशाला के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है कामायनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुना होगा आपने। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया गया था पॉल और रॉबर्ट्स को। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? ये हैं पाणिनि। अमेरिका की राजधानी जो कि वॉशिंगटन डीसी, आपको पता ही होगा, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटोमिक नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। मदर इंडिया के लेखक का नाम बताइए। कैथरीन मेव। झांसी की रानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है वृंदावन लाल शर्मा के द्वारा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी बताइए। 111 किलोमीटर। वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में। कौन सी धातु पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एल्यूमिनियम। अजमेर शहर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? मोइन चिश्ती। लास्ट है संतुलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया लियोन वॉलरस के द्वारा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर जो आपकी किसी भी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।